साइकिल से चले हैं आप, चेन खुल गया और चोट आ गई जरा सा, और गुरु मानव मानव महादेव के तार हो गए करते ही सब। देखिए वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप शिव के शिष्य हैं। अपने से तो याद आते नहीं है आपके गुरु, वो आदमी इतनी मदद कर रहा है। मन में अगर एक बात बार बार आती चली जाए तो वो भाव पैदा करती है। किसी के मन में एक बार यह बात आ जाए कि कोई उसका दोस्त है और वो भूल जाए, दोस्ती नहीं होगी। लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति दोस्ती का भाव अभी आया, कल आया, आता ही रह गया, और तब आपने सुना कि वो आदमी बीमार है, आपका मन उदास हो जाएगा, मित्रता का भाव पैदा हो जाएगा। बार बार इस बात की आवृत्ति कि शिव आपके गुरु हैं, आप उनके चेला हैं, अगर बार बार ये आवृत्ति मन में आती रहे लोगों की मदद से, धीरे धीरे शिष्य का भाव पैदा हो जाएगा। और शिष्य का भाव जैसे अंकुरित होगा, वहाँ यही दाखिला है भैया, वहाँ यही नामांकन है, यही भावांकन है। जैसे रिश्तों में जो दाखिला होता है वह भाव का दाखिला होता है, भाव का अंकन होता है, वहाँ नामों का अंकन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से गुरु शिष्य के संबंध में भी भावांकन होता है, नामांकन नहीं होता है। तो जब भावांकन होगा, जब गुरु के प्रति शिष्य भाव अंकुरित हुआ आपके मन में, अगर वो गुरु है, अगर भारतीय जनमानस ने ठीक कहा है कि शिव गुरु हैं, तो आप अनुभूत करेंगे कि कोई गुरु सत्ता है जो आपके पल प्रतिपल आपके साथ चलती है, आपके दुख में आपका साथ देती है, आपके सुख में आपका साथ देती है। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, माफ करेंगे आप, सारे लोग साथ छोड़ दें, मैंने देखा है अपने जीवन में, सारे लोग साथ छोड़ दें, वह शिव गुरु आपका साथ नहीं छोड़ता है। यह हरिनारायण का व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अपनी चर्चा आज की यही समाप्त करता हूँ। कल तक के लिए आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। बाकी उद्घोषक जाने पहले मैं सवालों का जवाब नहीं दे रहा, सवाल मजेदार है इसलिए उत्तर देने का मन कर रहा। शिव ने गणेश के सिर को क्यों काटा? फिर उस सिर को छोड़कर हाथी का सिर क्यों लगाया? और पहला सिर कहाँ गया? देखिए इस कहानी में तंत्र का बड़ा सुंदर विज्ञान छिपा है। जो लोग उपासना मार्ग से जुड़े हैं, जिन लोगों ने थोड़ी साधना की है या शिव से जुड़ने का प्रयास किया है, इस कहानी से बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कहानी क्या है? कहानी है कि माँ कहानी है, इसीलिए कहानी है। सच्चाई क्या है वी डोंट नो, हम लोग जानते नहीं है, लेकिन कहानी है। कथा है कि माँ पार्वती स्नान कर रही है, उबटन लगा रही है। वो मैंने लोगों से सुना है कि पहले वो सरसों के तेल का उपटन बनता था, उसकी खल्ली का। मैं जानता नहीं लेकिन सुना है मैंने, खल्ली का बनता है, सरसों का। तो उपटन लगा रही थी स्नान करते समय, और खेल खेल में ही जैसे बच्चे आटा का खिलौना बना लेते हैं, आदमी बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि आटा ले लेगा माँ से और कुछ न कुछ उसको बनाता रहेगा। तो उपटन लगाने के बाद धूप में बैठी थी माँ भगवती, माँ पार्वती, और खेल खेल में ही उस खल्ली का उन्होंने उसकी एक आकृति उन्होंने बना दी, एक स्वरूप बना दिया। और खेल खेल में ही उन्होंने उसके इच्छा की कि इसमें प्राण आ जाए। जब आप भगवती की व्याख्या को समझेंगे तो इस विज्ञान को भी समझ जाएंगे। उन्होंने खेल खेल में ही फूंक दिया और उस मानव आकृति कॉल किया कि माँ क्या आदेश है। अब स्नान करती हुई भगवती क्या आदेश देती? उन्होंने कहा दरवाजे पे खड़े रहना, किसी को मत आने देना। कथा आगे बढ़ती है कि वो स्नान कर रही है, वह भगवती की मानसिक शक्ति, भगवती ने जिसको उत्पन्न किया, पुत्र कहा गया, उनकी मानसिक शक्ति है। हम लोग तो सभी उनकी मानसिक शक्ति है, उनकी इच्छा के परिणाम है, इसीलिए सभी पुत्र हैं। भगवती की मानसिक शक्ति ने उस शिव सत्ता को भीतर आने से रोका। वह शिव जो शक्तियों का, अखंड शक्तियों का धारक है, अखंड शक्तियों के धारक का नाम ही शिव है। शिव अपनी शक्तियों से जाना ही जाता है।
बल्कि शक्तियां शिव का प्रगटीकरण है। जैसे प्रधानमंत्री का पावर प्रधानमंत्री का प्रगटीकरण। वो शिव जब चलते हैं तो कथा है कि उस भगवती के मानस पुत्र ने शिव को रोका, एक बार रोका, शिव वापस हुए, फिर चले, दोबारा रोका, शिव वापस हुए, तिबारा जब शिव चले और तिबारा जब उन्होंने जब उस मानसिक बल ने रोका, ताकि आदेश था कि किसी को आने मत देना, मेंटल फोर्स काम कर रहा था, रोका, तो कथा है कि भैरव साथ में थे। कथा यह है कि भैरव को बहुत मानते थे शिव, काली के पुत्र थे भैरव, काली ने उनको तंत्र की दीक्षा दी थी। कथा है भैया, सच्चाई में नहीं जानता। भैरव को कहा इसका मूड़ी उतार लो। भैरव रुद्रावतार है, शिव के रुद्र स्वरूप का नाम भैरव है। और फिर कट्या, यानी वह मेंटल फोर्स विदाउट माइंड हो गया, खत्म, सेल खत्म। शिव अंदर आ गए। भगवती ने कुछ कहा नहीं, अपने मानस पुत्र को याद पड़ा कि हमने तो इसको ड्यूटी दी थी, वो गया कहाँ, उनको ये ध्यान नहीं कि शिव को रोका और शिव ने सर काट लिया। उन्होंने इतनी दूर तक सोचा ही नहीं था कि शिव को भी वो रोक लेगा। भगवती ने पूछा कि एक आदमी को हम दरवाजे पर रखा था, आपको मिला नहीं? वो शिव ने कहा हाँ मिला। बात यहीं पे खत्म हो गई। शिव नहीं चाहते थे बीबी से कौन झंझट करे, साला माथा घोर हो जाए। हाँ, लेकिन भगवती ने उनको पुकारा अपने मानस पुत्र को, तब शिव ने कहा कि नहीं है वहां पर। तो बोले कि क्या हो गया? 11 बारों का हम भी मुड़ी कटवा लिए, क्या करते। इतना कहना था कि भगवती को आया क्रोध। कथा है भैया, भगवती को आया क्रोध। शिव ने कहा कि अब बिगड़ गई है। देखिए भाई, जब घर में पत्नियां बिगड़ जाए तो चुपचाप जाके सूझ जाए, बढ़िया इलाज है ये। महादेव ने कहा चल भैरव खसक अब यहाँ से। और गर्मी का दिन, कहानी है, गर्मी का दिन था, महादेव और भैरव दोनों आके बाहर में जंगल में सुत गए। गर्मी लू चल रही थी, दोनों सुत गए, नींद मार ली। और इधर क्या हो रहा है, जो भगवती क्रोधित हुई, जिनको तंत्र की जानकारी है ध्यान देंगे। तंत्र कहने से अजुआ मत समझिएगा, वो आध्यात्म और कुछ नहीं है। तंत्र के शब्द को लोगों ने हवा बना के रखा है, जैसे लोग चूतिया है। आध्यात्म हाँ सर, चुटिया है, चुटिया वाले चोर, तो सही बात नहीं बोले। चुटिया आसाम में एक जाती थी, उसी को चुटिया शब्द निकला है। तो चोरी करती थी, अंग्रेजों में वही प्रचलन चला। ये तो खैर साहित्य का विज्ञान, शब्द का विज्ञान है। तो हमने कहा हवा बना के रखा है उसको। तो लेकिन जिनको आध्यात्म से रुचि है, जो इस विज्ञान को समझते हैं, मेंटल फोर्स के विज्ञान को समझते हैं, वो ध्यान देंगे। बड़ी सुंदर कथा है ये। उधर तो जाके शिव सो गया भैरव के साथ, और उधर तो भगवती बिगड़ी तीनों सजाई के झंझट करे, चल सूझ चल, अपने स्वादे में ठंडा देती है। लेकिन भगवती को जो क्रोध चढ़ा, तो उस क्रोध के चलते शिव के द्वय आने लगे सामने। हम चाहेंगे कि कोई भाई इस राज की व्याख्या, मैं अतिशय प्रसन्न होऊंगा कि अभी भी भारतवर्ष में जान है। देखिए इधर भगवती क्रोध में आती है और शिव के गण उनके पास आने लगे और अपने क्रोध से ही सबको मारने लगी। शिव के गण मरने लगे, शिव वहां सोए हैं। एक दो गण जब बच गए शिव के मरने को बाकी, तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो मरना ही है। देखिए तंत्र का राज है, क्यों उनके मरने की व्यवस्था है, क्यों शिव के गण मारे जा रहे हैं। लाचारी है, वो बच नहीं सकते हैं, मैंने अपने को रोक नहीं सकते हैं, वहां जाना ही जाना है। जब एक दो गण बच गया, कथा ऐसी है कि वो जाग खोजने लगे कि कहाँ गए शिव। देखा कि तो फोफ काट रहे हैं, मलंग है वो, तो ऐसे वो मलंग है, उसका पर्सनैलिटी भोला है, तरह को सब ज्यादा समझ लेता है। देखा कि सोए हुए हैं बुढ़ो, राजे उठिए उठिए सरकार, उठिए उठिए। बोले क्या हुआ जी, क्या हुआ है? सब मारा गया, हम भी जा रहे हैं मरने के लिए। ये विज्ञान गजब का है, हम भी जा रहे हैं मरने को। कौन सी राजा भी उसको मर जाने की। और क्या हुआ? तो भगवती एकदम क्रोध में सबको मारे चली जा रही है। क्या है, इतना क्रोध में आ गई है? उठ मेरे भाई, उठ। अरे कोई जानवर मेरे साथ उसका मुड़ी काटो, कुछ हो मेरे मुड़ी काटो। आई एम बेस्ट सर्जन वैद्यनाथ।
आते सामने छाती का बच्चा आ रहा था, भैरव ने मुड़ी काटी और वो जो ढाल पड़ा हुआ था तो जोड़ दिया, सर्जन नहीं जोड़ दिया, और उसको लिए हुए गोदी में भगवती के सामने के चले गए। देखा और शिव ने कहा अरे आपका बेटा यहाँ है, झूठो, आप सबको मारे चले जाने कोई तरीका? तो बोले कहा जिंदा वो है आप बेटा, आप तो झूठो सबको पूछवा दिए, कहा था आपका बेटा जिंदा ही है, झूठ मूठ का आप सबको मारे चले जा रही है। तो हबस के दौड़ी गोद लेने को, शिव ने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कहा गोद लीजिए, पहले उसको जिसको मारी उसको जिलाइए। तो भगवती ने कहा हमने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। फिर मेंटल फोर्स रिटर्न कर गया, लाइफ रिटर्न कर गया। तब जब भगवती ने देखा कि अरे सब गौर से देखा, तब जब सब जिंदा हो गया, शिव ने जिंदा करा लिया उनसे, तब देखती है कि इसको तो आदमी का मुड़ी काट के इसको तो हाथी का मुड़ी लगाऊ। तब कथा ऐसी है कि शिव ने कहा कि यह हमसे और आपसे पहले ही पूजा जाएगा, या इसको वरदान देता हूँ। और कहा उन्होंने कि क्या करोगी? अरे आदमी का सर कट गया, कोई सर लग गया ना, कोई सर तो लगा। कथा ऐसी है भाई साहब, यह प्रश्न नहीं है कि गणेश जी की मुड़ी कहाँ गई, आपकी मुड़ी सलामत रहे, महादेव से मेरी यह प्रार्थना है। मैं चर्चा करने आया नहीं हूँ, उद्घोषक महोदय जो कार्यक्रम जैसे ले जाना चाहते हैं ले जाएं। मैंने मात्र 2 मिनट का समय मांगा था। अभी उदय बाबू कुछ कह के चले गए। आध्यात्मिक रूप से मेरे चाचा हैं, इसीलिए चाचा चोर तो कहूंगा नहीं। इन्होंने जो चमत्कार की बातें कही हैं, सामान्य बुद्धि इसे मानने को तैयार नहीं होगी। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि कहानियों पर न जाएं आप। इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता है कि सांस चलती है और हैं हम। कबीर कहते हैं रहे तो अचरज हो, जाए तो अचरज नहीं। जिंदा है यही आश्चर्य है, रहे तो अचरज हो, जाए तो अचरज नहीं। जब इतना बड़ा चमत्कार हमारे आपकी समझ में नहीं आता है, तो अन्य चमत्कार व्यक्ति के जीवन में अस्थायी प्रभाव नहीं डालते हैं। चमत्कार देखना है, अनुभूत करना है, तो गुरु से जुड़ने का प्रयास करिए। अगर शिव गुरु से संपर्क हो जाए, अगर गुरु के प्रति मन में शिष्य का भाव जग जाए, तो चमत्कारों की कहानियां मात्र कहानियां नहीं रह जाएंगी, पल प्रतिपल चमत्कार घटित होने लगेंगे। मैंने इतना ही समय मांगा कि उदय बाबू की कहानियों पे ध्यान नहीं देना है, रहस्य गुरु हैं, गुरु से जुड़ने का प्रयास करना है। अब आप चलाइए। अभी रहने वाले मित्रों के द्वारा एक सवाल, एक प्रश्न रखा गया। कल की चर्चा में जो मैंने कहा था कि हमारे देश में शिव की पूजा प्रतीकों के रूप में हुई, अभी भी है। शिव प्रतीकों में पूजे जाते हैं, शिवलिंग की पूजा हमारे यहाँ होती है, इसी का अधिक प्रचलन है। शिव के मंदिरों में शिवलिंग रखे हैं, शिव की तस्वीरें अथवा मूर्तियां नहीं है, बहुत कम है।
हमारे बड़े पुराने और प्रिय मित्रों ने जो शेखपुरा में हैं अभी प्रशासन से जुड़े, उन लोगों ने मुझसे कहा कि प्रतीक के रूप में शिवलिंग ही क्यों रखा गया, दूसरा कुछ भी रखा जा सकता था, शिवलिंग ही क्यों रखा गया। आज दिन की चर्चा में मैंने यह बात कही थी कि प्राचीनतम भारत में जो हम लोगों को प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों को सामान खुदाई में मिला है, तो वहां भी शिवलिंग मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर शिवलिंग की कहीं चर्चा नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो शिवलिंग हम लोगों को मिला है, उसके बाद ऋग्वेद में एक जगह एक शब्द आया है जिसे अच्छा नहीं कहा जाता है, उसकी चर्चा हम लोग छोड़ दें, जो शिवलिंग के बारे में है। और उसके बाद शिवलिंग की चर्चा एक बैग हम लोगों को मिलती है महाभारत में। बीच में इतने 1000 साल का अंतराल है, गैप है, शिवलिंग की कोई चर्चा हम लोगों को नहीं मिलती। ग्रंथों में महाभारत पहला ग्रंथ है जिसमें शिवलिंग की पूजा का वर्णन है और विस्तृत वर्णन है। हालांकि महाभारत में यह भी कथा आई है कि शिवलिंग की पूजा असभ्य जातियां करती हैं, यह भी बात आई। लेकिन महाभारत और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में कोई प्रमाण इसके हम लोगों को नहीं मिलते हैं, कारण जो भी हो। शिवलिंग की व्याख्या हमारे यहाँ की गई। और शिवलिंग को बड़ा ही वैज्ञानिक माना गया। वो आध्यात्मिक एक एपरेटस, एक यंत्र है। इसका आध्यात्मिक विज्ञान थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं। आइए कल की चर्चा में हम लोग पुनः चलें। कल की चर्चा में यह बात सामने आई थी कि शिव की इच्छा से, उस परम चैतन्य ऊर्जा की स्वतंत्र इच्छा से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। वह परम चैतन्य ऊर्जा है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा है और उसकी परम चेतना अवस्था है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं। परम शब्द का प्रयोग हो रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द का प्रयोग हो रहा है, सटलेस्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है। उससे ज्यादा सूक्ष्म है ही नहीं कुछ, उससे ज्यादा चैतन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। शब्द व्यवहार किए जा रहे हैं परम चैतन्य ऊर्जा। जब वह इच्छा करेगी कुछ भी बनाने को, जब वह इच्छा करेगी कुछ सृष्टि कर लेने को, तो अब जो कुछ भी सृष्टि होगा उस परम अवस्था से बाद की ही अवस्था होगी ना। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कोई चढ़ गया है और वहां वो चलना चाहता है, तब तो नीचे ही उतरना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो वो है ही। अब चलेगा तो नीचे आएगा, तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में है। कहा गया कि परमात्मा, वह शिव जब जीव बनने को चला, उस शिव ने जब जगत की सृष्टि की इच्छा की, तो उस सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता का स्थूल की ओर फैलाव शुरू हुआ। स्थूल की ओर होना ही है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहा जाता है कि पांचों तत्वों का
का निर्माण हुआ, आकाश तत्व बना, हवा बनी, आग बनी, पानी बना, मिट्टी बनी, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, समीर गगन, ये पांचों तत्व बने। सूक्ष्म से स्थूल की ओर बन रहे हैं। आकाश सबसे सूक्ष्म है, केवल एक गुण उसमें है, एक तन मात्रा है शब्द की। स्थूल और सूक्ष्म हम लोग कहते हैं किसको है? हम लोग कहते हैं कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। ये जो हम लोग विभाजक रेखा खींचते हैं, ये कैसे खींचते हैं? जब किसी चीज को हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां एक साथ पकड़ती हैं, हम लोग कहते हैं कि तो बहुत स्थूल है। मिट्टी, गंध भी है उसमें, स्वरूप भी है उसमें, उसको स्पर्श भी कर सकते हैं आप। पांचों ज्ञानेंद्रियां हम लोगों की काम करती है मिट्टी पर। आकाश में एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, शब्द की, आवाज। दूसरा तत्व निर्मित हुआ, हवा। अब दो ज्ञानेंद्रिय काम करने लगी, स्पर्श भी आ गया। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां इन तत्वों पर ज्यादा कारगर होती जाती हैं, हम लोग कहते हैं कि अब ये ज्यादा स्थूल हो रहा है। तो बना आकाश, बनी हवा, आग, पानी, मिट्टी। इन पांचों तत्वों के निर्माण में जो फोर्स काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है, जो शक्ति काम कर रही है, वह क्या है? उस शिव की इच्छा है, उस परमात्मा की इच्छा है, वही काम कर रहे, उसी से एक्शन हो रहा है। फिर ये पांचों तत्व मिलते हैं आपस में और तीन गुणों के माध्यम से जब कोई चीज निर्मित होगी तो परमात्मा जो भाव देगा उसमें गुण होंगे। सतगुण हो सकते हैं, रजोगुण हो सकते हैं, तमोगुण हो सकते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग नहीं जाएंगे। तो सृष्टि पांच तत्व और तीन गुणों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। इन पांचों तत्वों के निर्माण में उनकी इच्छा काम कर रही है, बल उनका काम कर रहा है, और इन्हीं पांचों तत्वों और तीन गुणों के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि काम कर रही है, पल प्रतिपल काम कर रही है, जिसमें हम आप भी शामिल हैं। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में कि जहाँ एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है वहां तो थोड़ा पकड़ना कठिन है। जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रिय नहीं काम कर रही है वहां तो सत्ता ज्यादा सूक्ष्म हो गई। जैसे लोग कहते हैं कि प्रेत होता है, वहां तो हम लोग की कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती है, न आंख, न नाक, न कान, और कौन करे तुमको वहां से ज्ञानेंद्रिय। भूत को तो हम लोग देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहा कि ज्यादा सूक्ष्म है। ये परमात्मा के बारे में कहा जाता है तो सूक्ष्म सूक्ष्म, तो पकड़ ही में नहीं आएगा। कहाँ पकड़ में आता है? लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, हम में आप में भी परमात्मा है। पकड़ में आया? कहाँ आता है? बहुत सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा, भारतवर्ष में बड़ी खोज हुई है इस मामले में कि ये जो परमात्मा की इच्छा आई है आकाश में, हवा में, आग में, पानी में, मिट्टी में, जब वो मिट्टी के लेवल पर आती है, मिट्टी के स्तर पर आती है, क्षिति तत्व के स्तर पर आती है, क्षिति तत्व में हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती है, मिट्टी में हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती है। कहा गया कि इस मिट्टी से कुछ काम ले लिया जाए, इस पानी से कुछ काम ले लिया जाए। मिट्टी में भी वही ऊर्जा है, हवा में भी वही ऊर्जा है, आकाश में भी वही ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का जो विकास मिट्टी में हुआ है वो हमारी आपकी पकड़ में ज्यादा है। पानी में उससे थोड़ा कम है, आग में उससे थोड़ा कम है, हवा में उससे भी थोड़ा कम है, आकाश में उससे भी कम है, और धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। परमात्मा के स्तर तक जाते जाते बहुत कम हो जाता है। कहाँ पता चलता है? शिवलिंग इसी विज्ञान पर आधारित। तंत्र में एक जगह कहा गया है, कहा जाता है कि मिट्टी में
है, क्षिति तत्व में जो ऊर्जा आई है, पत्थरों में जो ऊर्जा आई है, इस ऊर्जा को अगर थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, इसमें थोड़ा परिवर्तन अगर लाया जा सकता है तो काम हो जा सकता है। आप सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, बाबा धाम लेके जाते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं। मैं नहीं जानता परिणाम है अथवा नहीं, लेकिन इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते। और आदमी बाप रे बाप बहुत स्वार्थी है, जिसको जब लाभ नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। ये कम से कम आज का अमूमन स्थिति यही है। यानी परिणाम भी है, कम बेस है। क्या होता है, सुल्तानगंज से पानी उठाया जाता है, दिमाग में बैठा हुआ है कि पैदल 4 दिन चलना है, एक परिवेश बना है, बोल बम बोल बम बोल बम। वो पानी का बीज मंत्र है, वंग बोल वंग, वहां पर अनुस्वार दीजिएगा तो उसका उच्चारण दोनों होता है, वंग भी होता है, बम भी होता है। बम हो गया वो भाव है बाबा धाम जाने का। उस शिव की इच्छा से पूरी सृष्टि बनी है ना, 5 तत्व बने हैं, तो उसी के भाव में चला गया आदमी। जो जल उठाया है वो तो शिव के भाव में जा रहा है, जल चढ़ाएगा हो बाबा धाम में, जल चढ़ाएगा बोल बम बोल बम बोल बम करता चला जा रहा है। वो शिव की इच्छा शिव के पास अपने मन को ले जा रहा है, 4 दिन तो ले ही जाता है, बाद में भले सो जाए। शिव की इच्छा शिव के पास अपने मन को ले जा रहा है, बोल बम कहता हुआ जा रहा है, वह पानी चार्ज हो रहा है। और वहां शिवलिंग पर जैसे वो चढ़ाता है, शिव की इच्छा में तो चल ही रहा है, वो शिव से जुड़ा हुआ उसका मन है, वही क्या है 4 दिन तक। उसकी अपनी कामनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। हर एक आदमी की अपनी इच्छा है, क्यों वो जल चढ़ाता है, काहे के लिए चढ़ाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पर जल डालता है तो मिट्टी में जो ऊर्जा है और पानी में जो ऊर्जा है, जैसे वह चार्ज वाटर मिट्टी को मिलता है, उस पत्थर को मिलता है, वह शक्ति जो मिट्टी में आई है वो पानी से होकर गई है। पहले पानी बना है तब मिट्टी बनी है। वह मिट्टी का तत्व, मिट्टी का तत्व नहीं समझेंगे आप, मिट्टी का तत्व जिस फ्रीक्वेंसी पर बना हुआ है, परमात्मा की जिस इच्छा के लेवल पर क्षिति तत्व का निर्माण हुआ है, परमात्मा की जिस इच्छा के स्तर पर जल तत्व का निर्माण हुआ है, कुछ नहीं, उसकी इच्छा ही है। हर एक डिग्री का अंतर होता चला जा रहा है, अंश का अंतर होता चला जा रहा है। वह मिट्टी के तत्व में आई हुई आकाश से हवा निकली, आकाश पहले निर्मित हुआ है, हवा बाद में। यानी ये चारों तत्व आकाश तत्व में भी है, और आकाश तत्व ये 5 तत्व ऊपर वाले तत्व में भी है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं। होगा ये सब निकला है नहीं तो निकला कहां से। जैसे ही यह ऊर्जा ऊपर की ऊर्ध्वगामी होती है, परमात्मा की इच्छा जो मिट्टी के तल पर है, क्षिति के तल पर है और पानी के तल पर है, जैसे ही आप परमात्मा की इच्छा में तो मन लगा ही हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ मन तो है ही, जैसे ही पानी डालते हैं आप, वह ऊर्जा अपवर्ड चलती है, सूक्ष्म की ओर चलती है, सूक्ष्म आई ही है वो, और सूक्ष्म की ओर चलती है। जैसे सूक्ष्म की ओर चलती है, एक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता है। जैसे संतुलन बिगड़ता है, आपकी जो अपनी इच्छा है उसको हिट कर देता है। आपके जो कर्मफल है, आपकी जो व्यवस्था 5 तत्वों और 3 गुणों के माध्यम से चल रही है, उसको वो चोट पहुंचाता है। जैसे वो हिट करना चाहता है तो हिट होता है आपके मन के अनुरूप, जैसा चाहेंगे वैसा ही ना परिणाम होगा। क्या कि उस शिव की इच्छा से ही जगत है, आपने अपने को उस शिव से जोड़ा है, तो जैसी इच्छा करेगा वैसा रिजल्ट आएगा और आपको कमोबेश परिणाम मिलते हैं। हमारे तंत्र में कहा गया कि ये जो शक्ति है, जो लोग कुंडलनी की साधना से परिचित है, कुंडलनी के बारे में कहा गया, कुल कुंडलनी के बारे में कहा गया कि यह शिवलिंग को लपेटे हुए शंभुलिंग वेष्ठनिम, यह शिवलिंग को लपेटे हुए, इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, कुंडलनी शास्त्र में जब आप जाएंगे
कुंडलनी के विज्ञान में आप जाएंगे तो ऐसा माना गया कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्म में है वही मानव के शरीर के भीतर भी है। तो क्षिति तत्व आदमी के शरीर में ज्यादा अंश में जिस स्थान पर है, मूलाधार जिसको आप कहते हैं, पानी का तत्व जिस स्थान में ज्यादा है शरीर में, मानव के शरीर में, उसको कहा गया कि ये जल चक्र है, नाम दे दिया गया स्वादिष्ठान। अग्नि का तत्व माना जाता है कि नाभि के पास ज्यादा है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन वही है भोजन पश्चात, तो कहा गया कि यह अग्नि का तत्व है, मणिपूरक चक्र है। भगवान बुद्ध ने यहीं से शुरू किया था अपनी साधना को और मंत्र दिया था ओम मणि पद्मये हूं, यही से शुरू किया था उन्होंने। कहा गया कि हवा का स्थान शरीर में जहां जाता है वही पांचों तत्व है इस शरीर में भी, उन्हीं पांचों तत्वों से मानव का शरीर भी बना है, हर एक जीव का निर्माण हुआ है, निर्जीव का भी निर्माण हुआ है। कहा गया कि हवा का तत्व शरीर में जहां जाता है, फेफड़ा है, जहां जाता है वो कहा गया ये अनाहत चक्र है, कबीर कहते हैं अनाद नाद बाजे। कहा गया कि शब्द जहां से निकलते हैं तो आकाश तत्व वहां पर है, कंठ विशुद्ध चक्र बना दिया गया, मान लिया गया। कहा गया कि मूलाधार में वह कुल कुंडलनी यानी उस शिव की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा जो क्षिति तत्व का निर्माण कर रही है, करती चली जा रही है, उस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, उसकी इच्छा, वह जो इच्छा है किसकी इच्छा है, उस शिव की इच्छा है। इसीलिए वह क्षिति तत्व में आके उस शिवलिंग को, उस शिव के प्रतीक को, उस शिव को लपेट के सो गई है। कहे कि अब तो इस तत्व से ज्यादा स्थूल किसी तत्व का निर्माण ही नहीं होना है, अब तो यही पांचों तत्व मिलकर सृष्टि को बनाएंगे, सृष्टि को रखेंगे, तोड़ेंगे, बनाएंगे। पंच तत्व या बना शरीरा, शरीर मैंने मानवी शरीर नहीं, सारे जीवों का शरीर। शिवलिंग का अक्षर या शिव का प्रतीक है। शिवलिंग पांचों तत्वों का प्रतीक माना जाता है। शिव की इच्छा ही भगवती है, इसीलिए शिवलिंग में अर्घा भी बना हुआ है प्रतीकात्मक। उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ है। अर्धनारीश्वर आप देख रहे हैं, हमारे अनुराग भैया बड़ा बढ़िया कहते हैं, वैसे विज्ञान भी इस बात को कहता है कि एक दिन तो पॉजिटिव निगेटिव एक के जगह न होगा। आज विज्ञान ने खोज कर ली कि न्यूक्लियस के भीतर एक तत्व है जो खुद ही कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। कहा गया कि पुरुष और स्त्री चले हैं, दो हो गए, कभी तो एक जगह होंगे। पहली बार हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, देखिए, आधा शिव आधा भगवती एक साथ। तो कहा गया कि ये शक्ति जो है, ये शक्ति जो क्षिति तत्व पर आई है, उनकी इच्छा है, वो इच्छा में बहुत बल है, अपरिमित शक्ति है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया कि शक्ति है। ये शक्ति तो है ही वो। वह शक्ति शिवलिंग को लपेटे हुए है, वह शिव की इच्छा है और वहां पर आके वो सुषुप्तावस्था में आ गई है। हमारे आपके लिए सुषुप्तावस्था में है, खुद ही सुषुप्तावस्था उसकी नहीं है। कहा जाता है उसमें कोटि सौ दामनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। सौदामनी मैंने बिजली, कोटि सौ दामनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। आप इसको जांच सकते हैं। जो शरीर के भीतर क्षिति तत्व है, मूलाधार चक्र है, आप वहां पर शिव भाव से उसको भावित करके देखिए, लौकिक कार्यों में सुधार हो जाएगा। ठीक यही बाहर में है, शिवलिंग पर शिव का भाव लेके जल चढ़ाइए और एक उद्देश्य से चढ़ाइए, परिणाम आ जाएंगे। इसको जांचा जा सकता है, मेरी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग शिव के शिष्य के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधा निरूपित नहीं करते हैं, वह पूजा की प्रक्रिया है। बात चली इसलिए मैं उस पर चला गया। जो हमारे मित्र इस प्रतीक पर
सवाल रखे हैं, जिन्होंने रखा, इसकी विशद विवेचना मैं उनसे मिलके कभी कर लूंगा। प्रश्नों का एक लंबा सा चकीरा है, उस दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। एक भाई ने कहा है कि ओम को क्यों हटा दिया गया, इसी सवाल इसी उत्तर में है, इसलिए मैं यही उसको दे देता हूँ। ओम को क्यों हटा दिया गया? भैया हम लोगों ने हटाया नहीं, क्यों हटाएंगे? नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है। ओम नमः शिवाय मंत्र है ही नहीं तो हम लोग लगाएंगे क्या, हटाएंगे क्या? जिन लोगों ने मंत्र विज्ञान को पढ़ा है, जिन लोगों ने भारत की पुस्तकों को पढ़ा है, जिन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, वे इस बात को जानते हैं कि शिव का नाम मंत्र 5 अक्षरों का है, 6 अक्षर का नहीं है। और वह नमः शिवाय ही है। ओम नमः शिवाय जैसे कहिएगा 6 अक्षर हो जाएगा। वैसे भी ओम मंत्रों को सम्मान देने का भारतवर्ष का बड़ा सुंदरतम तरीका रहा है। नमः शिवाय में ओम लगाई हुआ नहीं है, हम लोग क्यों हटाएंगे? वैसे ओम की व्याख्या, ओम को परमात्मा माना गया है, शब्द ब्रह्म माना गया है। इसकी कल्पना कब की गई? शिव ने इच्छा की, सृष्टि की, उस इच्छा के पूर्व तो कुछ भी नहीं होगा। कल्पना हम लोग कर रहे हैं। शिव ने इच्छा की तब तो सृष्टि हुई, उस परमात्मा ने इच्छा की, इच्छा मत प्रभु सृष्टि, उस प्रभु ने इच्छा की और सृष्टि हुई। इच्छा ना करे तब क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। शून्य शब्द भी कहना गलत होगा। कहा गया कि उस शून्य की अवस्था में, उस वैक्यूम की अवस्था में, उस रिक्तता की अवस्था में जब शिव ने इच्छा की, सृष्टि की, तो एक प्रकंपन तो हुआ होगा, कोई वेव तो चला होगा, इच्छा की एक तरंग तो पैदा हुई होगी। कि इच्छा में भी वेव है, मेंटल वेव हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो विज्ञान कर रहा है। दिमाग खराब होता है तो नहीं, दिमाग का वेव रिकॉर्ड होता है। कौन सी ईसीजी क्या कहते हैं? ईजी। तो उस परमात्मा ने जो इच्छा की होगी तो उसकी इच्छा से तरंग तो पैदा, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होगी, अति सूक्ष्म तरंग होगी, वो एक तरंग तो पैदा हुई होगी। कहा गया कि उस रिक्तता की अवस्था में जो तरंग पैदा हुई, वो तरंग किस बात को लेकर चली थी? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय को लेकर चली थी। शिव ने इच्छा की, अपने विस्तार की, सृष्टि की। जैसे ही वो सृष्टि की इच्छा करेंगे, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि सृष्टि कुछ दिन रहेगी, उसके बाद टूटेगी। यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों की इच्छा साथ चली है, चलेगी, बट नेचुरल, स्वाभाविक है ये। तो वो जो तरंग पैदा हुई उस इस शून्य में, उस रिक्तता में, जो उनकी इच्छा के चलते तरंग पैदा हुई, और तरंग से जो ध्वनि निकली, ध्वनि जैसी निकली होगी, वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि होगी, कि तरंग ही अति सूक्ष्म होगी। जो ध्वनि पैदा हुई होगी, ऋषियों ने कहा कि वह ध्वनि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों को लेके चली होगी। कहा गया वह ध्वनि थी ओम। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ अक्षर जो ओम का है, सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। कहा जाता है एकॉस्टिक रूट ऑफ क्रिएशन है, सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। उ सृष्टि की स्थिति का द्योतक है, म सृष्टि के लय का द्योतक है। और उसकी इच्छा में तीनों स्थितियां हैं, सृष्टि बनेगी, रहेगी, टूटेगी, उ म तीनों को जोड़ दिया गया। और यह कहा गया कि उस समय जो शब्द ध्वनि पैदा हुई होगी वह बिल्कुल ओम जैसी होगी, और यह प्रारंभिक ध्वनि है, या आदि शब्द है, आदि अक्षर है का जुड़ाव है। ये कहा गया ये शब्द ब्रह्म है, या परमात्मा की ध्वनि है, यही है ओम। अब आप नमः शिवाय से ओम को जोड़ रहे हैं। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। नमः शिवाय शब्द का अर्थ है शिव को प्रणाम। आदि शंकराचार्य नमः शिवाय की जो स्तुति कर रहे हैं, नमः शिवाय की स्तुति कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ओम का प्रयोग नहीं किया है, नागेंद्र हाराय से शुरू ही किया है।
जो हमारे यहाँ मंत्र बने हैं भारतवर्ष में, तो अमूमन दो तरह के मंत्र बने। एक मंत्र बना व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने के लिए, कुछ लोगों ने धरती का भी सुख चाहा, तो एक मंत्र बना कि आज परमात्मा से नीचे के जो अशरीरी तत्व हैं और जो अन्य ईश्वरीय पावरफुल सत्ताएं हैं उनसे जोड़ा जाए व्यक्ति को, उनके लिए भी मंत्र बने। तो जो मंत्र परमात्मा से नीचे के स्तर से जोड़ने के लिए बने, उसमें तो सोचा गया कि चलो 24 घंटा में अगर ये 1000 बार जप लेगा तो वो सत्ता इसको मिल जाएगी, इसको लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं प्रेत की स्थिति में कोई भी मंत्र सांस पर नहीं जपे जाते हैं। 1 घंटा कोई मधान में जप ले या घर में जप ले, ये लोग जो चमत्कार दिखलाते हैं और शरीरी सत्ताओं से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, निम्न स्तर के और शारीरिक सत्ताओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो लोग सिद्धियां कोई सांस पर मंत्र जप के करते हैं। वे मंत्र सांस पर चढ़ते ही नहीं है, सांस प्रश्वास के लिए बनाए ही नहीं गए। ताकि 24 घंटा जपने की जरूरत नहीं है, प्रेत को सिद्ध करने के लिए 1 घंटा बहुत है। 24 घंटा आदमी कहाँ कर जपेगा? लेकिन जो मंत्र व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ते थे, जो मंत्र व्यक्ति को परमात्मा बनाते हैं, परमात्मा से एक में करते हैं, कहा गया कि 24 घंटा में 1 घंटा जपेगा तो कैसे होगा? इसीलिए परमात्मा से जुड़ने वाले जो सिद्ध मंत्र हुए, जो महामंत्र हुए, उनको प्राप्त ही किया गया। मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि इसे प्राप्त किया गया है। मंत्रों के दाता मात्र शिव है, बाकी लोग तो प्रदाता है, लेके देते हैं। दाता और प्रदाता में ये अंतर है। शिव को दाता कहा गया है, बाकी गुरुओं को कहा गया ये लोग प्रदाता है, मांग के देते हैं। कलम हमारा बाबूजी दहल है, हम प्रमुख साहब के देने के लिए, तो मैं तो दाता नहीं हुआ, दाता तो मेरे पिता हुए, उन्होंने मुझको कलम दी, मैंने इनको दी। शिव को ही दाता, मंत्रों के दाता शिव है, बाकी लोग तो प्रदाता है, लेके देते हैं। तो नमः शिवाय तो शिव को प्रणाम है, उस ईश्वर को प्रणाम है। इस मंत्र का यह मंत्र प्राप्ति हुआ लोगों को श्वास प्रश्वास के माध्यम से। काहे कि सांस प्रश्वास की ही प्रक्रिया है जो 24 घंटा चलती है। और सिद्ध मंत्रों की ये खूबी है कि सोने के पहले अगर सांस पर आप चला लें तो नींद में भी ये मंत्र अपनी चाल चलते हैं। आज मान लीजिए अपने गुरु को प्रणाम, हम लोग अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए कहते हैं कि गुड मॉर्निंग भी कर लीजिए, आदाब अर्ज भी कर लीजिए। भैया प्रणाम तो मन की चीज है, शब्दों से तो प्रणाम हो नहीं सकते। इतना लोग नमः शिवाय जपते हैं, कहाँ परिणाम आ रहा है? अनुकूल, अपेक्षित नहीं आता है। क्यों नहीं आता? नमः शिवाय मैंने शिव को प्रणाम ना, प्रणाम मन करेगा कि बोली करेगी। रात्रि भर भी किसी को प्रणाम करिए तो बोली से तो प्रणाम होता नहीं है, प्रणाम तो मन करता है, नमन तो मन करेगा। और हम लोगों का मन है कि बोली से महादेव को प्रणाम करता है, बोली से देवताओं को प्रणाम करता है, मनवा प्रणाम करता है नोट को, मनवा प्रणाम करता है धरती के सुख को। ये झुका हुआ है धरती के सुख के प्रति। वास्तविक स्थिति है कि मन का झुकाव, मन झुकता है धरती के सुख के प्रति। गलत नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं इसे गलत कह रहा हूं। स्थिति यही है, हमारा मन झुका हुआ है धरती के सुख के प्रति, बोली में करता है नमः शिवाय। तो बोली से प्रणाम होगा भैया, बोली से कहीं नमन हुआ है, बोली से कहीं प्यार हुआ है। ये तो दिल की चीज है, मन प्रणाम करेगा। और जब तक मन प्रणाम नहीं करेगा तो नमः शिवाय हुआ कहाँ? बहुत कठिन है। बिना गुरु की दया से शिव को प्रणाम हो ही नहीं सकता है, बहुत कठिन है। मन हम लोगों का शिव को प्रणाम कर ले, अत्यंत कठिन है ये। वो आध्यात्मिक जगत की जवाबदेहियां क्या निभाएंगे? सचेत होइए, सचेत होइए। हम लोग बात कर रहे थे घुस गए थे मंत्र विज्ञान पे। हम लोग कहते हैं कि अपने गुरु शिव को आप प्रणाम करिए, नमः शिवाय से आप कर सकते हैं।
भैया वही न गुरु है, तो नाम तो नहीं बदलेगा। इसीलिए शिव शिष्य भी नमः शिवाय का प्रयोग करते हैं, छूट है उनको। ये अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित इस मंत्र से करते हैं। आप इस मंत्र को अपने श्वास प्रश्वास पर चढ़ा के देखिए तो नमः को इनहेल में ले जाइए, शिवाय को एक्सहेल में ले जाइए। सांस की सामान्य गति पर करिएगा, नहीं तो कृष्ण ने जैसे द्रौपदी को कहा था ना, वो स्थिति पैदा हो जाएगी। सांस की सामान्य गति पर सांस भीतर आए तो नमः, सांस बाहर जाए तो शिवाय। सांस की सामान्य गति पर इसको लेके जाइए, और अगर नींद आ जाए तो जब आप सो के पहली नींद जब आपकी टूटेगी तो आप देखेंगे सांस पर मंत्र चल रहा है। जैसे और जागृता अवस्था आएगी तब आप भूल जाएंगे, तब नहीं पता चलेगा, क्योंकि मन इस स्तर तक सूक्ष्म नहीं हुआ है। मन सूक्ष्म हो जाएगा तो पकड़ेगा कि सांस पर मंत्र स्वतः चलते हैं। इसको कहा ही जाता है अजपा जप। सांस प्रश्वास पर मंत्रों के जप को अजपा जप कहा ही जाता है, शब्द ही इसके लिए इस्तेमाल है। ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाता, और जपा है जिसको जपा नहीं जाता। तो जो परमात्मा से मंत्र जोड़ते हैं वे सारे मंत्र श्वास प्रश्वास ये तो है ही नहीं। दूसरा सवाल था जिज्ञासा आई है, गुरु शिष्य को माया के बंधनों से मुक्त करते हैं, गुरु ज्ञान के भास्कर हैं, फिर हम जो उनसे लौकिक उपलब्धियों की आकांक्षा रखते हैं कहाँ तक न्याय संगत है। प्रश्न मेरे बड़े प्रिय व्यक्ति ने किया है, उत्तर इस बेहुदे को मालूम होगा। नाम नहीं बोलूंगा, वैसे आप देख रहे हैं माता पीठ रहा। आइए इस पे बात हो जाए। भारतीय शास्त्रों में हमारे यहाँ गुरु की जो व्याख्या की गई है, इन्होंने पूछा है कि गुरु क्या गुरु से लौकिक उपलब्धियां मांगी जानी चाहिए अथवा नहीं, न्याय संगत है या नहीं। हमारे यहाँ व्याख्या की गई है कि गुरु तीन तरह के हैं। कई गुरुओं के बारे में कई तरह की व्याख्या आई है। हमारा तंत्र कहता है कि एक गुरु है जो भोग देते हैं, धरती का सुख। वे भी गुरु है लेकिन सदगुरु नहीं है वो। तंत्र कहता है कि एक गुरु है जो आपको भोग देते हैं, अपने शिष्यों को भोग देते हैं, धरती का सुख देते हैं, लेकिन कहता है कि ये सदगुरु नहीं है। भारत की आध्यात्मिक धारा कहती है कि एक गुरु है जो अपने शिष्य को मोक्ष देते हैं, लेकिन वे भी सदगुरु नहीं। कहता है कि जो भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं एक साथ, वैसे अभिन्न का अर्थ एक साथ भी नहीं होता है, भिन्न नहीं कहा जाए। जो भोग और मोक्ष एक साथ देते हैं वे सद्गुरु हैं। भुक्ति मुक्ति प्रसीदयते, मानली विजयतंत्र। जो धरती का सुख और आसमान की बुलंदी, परमात्मा की ऊंचाई एक साथ अपने शिष्य को उपलब्ध कराते हैं वे सद्गुरु हैं। और शिव के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। गुरुणाम गुरुवे नमः, हे गुरुओं के गुरु तुम्हें प्रणाम है। क्या अर्थ हुआ? प्रश्न करता। शास्त्र कहते हैं कि तुम गुरुओं के गुरु हो, गुणाधिपति हो, गुरुओं के अधिपति होना ही है, वही सृष्टि करता है। टेबुल हम बनाया है तो हमसे बढ़िया मास्टर आप होइएगा, कितना टेबुल के बारे में पढ़ाइए। अरे बनाया हम है, कनकन का अंदाज तो मुझको न। शिव गुरुओं के गुरु है, सदगुरुओं के गुरु है। तो शिव गुरु पद पर बैठ के
अगर भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से नहीं दे सकते हैं, एक वाक्य में कहा जाना चाहिए कि अब तक जो कहा गया है भारतवर्ष में, अब तक जो हम लोगों के कान तक की आवाज आई है कि शिव गुरु है, गलत है। गुरु को भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देना ही पड़ता है। भोग की व्याख्या भले आपकी हो और उसकी हो, दोनों में अंतर हो। जितनी बुद्धि होगी उतना ही न व्याख्या हम लोग करेंगे। एक मंजिल से ज्यादा मकान देखबे नहीं किया, मिल गए आपको बिरला जी, कहा कि बेटा क्या चाहिए, तो कहाँ मांगिएगा एक मंजिल मकान। आपके दिमाग की हैसियत है इतनी, एक आदमी की ये नहीं जानता। चलिए अमेरिका घुमा देते हैं, तब तो कहेगा जी हमरा चाहिए 400 मंजिल के मकान। जान गए आप क्या भोग की परिभाषा है कि भोगा जाए कि भोग ले। भोगाने की भी स्थिति है, हम लोगों की सबकी स्थिति भोगाने की है, भोगते नहीं है हम लोग। भातृहरि कहते हैं भोगा न भोगता वैमेव भुगता। भोग को हम लोग कहाँ भोगे, अपने भोगा गए। तृष्णा न जीना वैमेव जीना। तृष्णा कहाँ पूरी हुई, इच्छाएं कहाँ पूरी हुई, हम लोग खुद ही बूढ़े हो गए। तपा न तपता वैमेव तपता। हम लोग साधना कहाँ किए, नमः शिवाय हम लोग कहाँ किए, हम लोग तप कहाँ किए, अपने तपा गए। नमः शिवाय हम लोग को करता है, हम लोग नमः शिवाय कहाँ करते हैं। बहुत आदमी मिलेगा, कहेंगे चलिए ना चर्चा है शेखपुरा में, कहेगा जी जरा नहा लीजिए, वो नहीं नहा रहा है, स्नान है उसको नहा रहा है। बहुत आदमी मिलेगा कि चलिए ना लेट हो रहा है, थोड़ी जरूरी है महादेव का काम चर्चा करने के लिए। एक माला जाए नमः शिवाय कर देते, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसको कर रहा हूँ, नमः शिवाय को नहीं कर रहा। भर्तृहरि ठीक कर रहे हैं, तपा न तपता वैमेव तपता। हम लोग साधना नहीं कर रहे, सदमा से हम लोग को कर रहा है। भोग की क्या व्याख्या है। कपड़ा हम भोग रहे हैं जी ना, अब तक तो हमने कपड़े को नहीं भोगा, कपड़े हमको भोगता है। जरा सा अभी फट जाए चौकी में लग के आरपीसी को 25 गाड़ी मने मन हम देंगे, कैसा मंच बनाया, जरा कपड़ा मेरा फट गया। देखिए कपड़ा हमको भोग रहा है। एक स्कूटर है मेरे पास 600 का, मेरे लिए भला हो गया, बाहर में रहता लगता तो उठा ले जाएगा, क्या 600 में खरीदा। स्कूटर पर हम नहीं स्कूटर को भोग रहे हैं, स्कूटर हमको भोग रहा है। याद रखिएगा बंधु, मालिक होने में बड़ा मजा है, लेकिन गुलामी में तो बड़ा कष्ट है। मन का चैन चला जाएगा, सुख शांति चली जाएगी। बचपन से लेके आज तक हम लोग भोग कहाँ भोग रहे हैं, भोग रहे हैं हम लोगों को भोग रहा है। मकान हमी को भोग रहा है, परिवार हमी को भोग रहा है, मेरी इच्छाएं मुझी को भोग रही है, हम किसी को कहाँ भोग रहे हैं। गुरु आपको भोग अपने कहा जाता है कि शिव भोगाधिपति है, भोग के अधिपति है वो, यही आपके गुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। तो गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। शिव भोगाधिपति है, गुरु ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी होता है। रमन भाई ने लिखा है, नाम बोल दिया माफ कीजिएगा, प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि गुरु ज्ञान के भास्कर है, गाली दे दी इसने। एक सूर्य की क्या बात करते हैं, ज्ञान का तो वो जनक है। शास्त्र कहते हैं ज्ञान निच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने इस स्थिति में ले गए। वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम, हे विद्या के तीर्थ महेश्वर, तुमको प्रणाम है। ठीक है, शब्द है इस्तेमाल किया है हमारे रमन भाई ने, कहा कि ज्ञान वहां से निश्चित होता है, निकलता है, वहां आपके गुरु है। वह शिव खुद ही भोगाधिपति है, भोगता है, उसको भोग नहीं भोगते, वह भोग को भोगता है। उसका मन स्वामी है, बाकी चीजें उसका गुलाम है। वह अपने शिष्य को भी भोगने नहीं देगा, यानी भुक्त होने नहीं देगा, भोगाधिपति बनाता है। आप भोगिए, आराम है आपको, धरती का सुख लीजिए, ऐसा नहीं धरती का सुख मालिक बन जाए, आप नौकर बन जाए। मेरे एक संबंधी ने मुजफ्फरपुर में मकान बनाया, मेरे घर पर आए, मेरे संबंधी क्या है, मेरे पिताई हैं। हम कहें कि बाबूजी रुक जाए, कहाँ जाता नहीं, कहले कि देखो ना मुजफ्फरपुर में मकान बनाने बनी, क्यों देखने वाले नहीं जाए तो
लौकिक रूप से बड़े विद्वान है, बिहार सरकार की बड़ी ऊंची कुर्सी पर रहे हैं वो। हमने कहा बाबूजी मकान अपने सुख के लिए बनाया कि मकान के सुख के लिए आप पैदा हुए? इस साला मकान में आपको भोग रहा है, अपने मकान को भोगिए। मन को गुलाम किए जा रहे हैं धरती के सुख के प्रति, अपनी इच्छाओं से के प्रति। तो चैन मिलेगा? बीपी किसको होगा, डायबिटीज किसको होगा? मन ही शांत नहीं है। मन तो गुलाम है कपड़े का, मन गुलाम है पैसे का, मन गुलाम है सुख का, मन गुलाम है पत्थरों का, मकान का। भोग कर रहे हैं हम लोग। वह गुरु आपको भोग भोगने को सिखलाता है। वह कहता है तुम शिव को प्रणाम करो, नवा शिवाय तुमको पकड़ ले। ऐसी स्थिति भैया ठीक नहीं है, तुम नमः शिवाय को पकड़ो। गुरु भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं। मैंने तो कई बार कहा है, फिल्म का वो गीत बड़ा पुराना गीत है, मुझको ठीक से याद नहीं है। एक बच्ची कह रही है अपने पापा को, 7 समुंदर पार गुड़ियों के देश में, उसके पापा गुड़ियों के देश में जा रहे हैं, पापा गुड़िया ले आना।